हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मुझे अचानक से निकलना पड़ रहा है। और कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो वो हर तरफ से आती है। तो चलिए यहाँ पर निकले थे बहुत अच्छे से, लेकिन रास्ते भर बारिश हुई तो हमें ना हर जगह थोड़ी थोड़ी देर में खड़े होना ही पड़ रहा था। और एक तो हाईवे की वजह से सारे पेड़ भी कट चुके थे, तो हम बड़े मुश्किल से झाड़ियों में छुपते छुपाते फाइनली अपनी मम्मी के घर में पहुँच गई हूँ। और क्यों आई हूँ मैं यहाँ पर, प्लीज़ आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आप लोगों को आगे व्लॉग में देखने को मिले। और जो लोग भी न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पर मैं अंदर आई तो थी कि शूट करके यहीं अंदर जाऊंगी, लेकिन ना बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अच्छा नहीं लगता ना बड़े बुज़ुर्गों के सामने ऐसे आते से ही कैमरा लेकर घूमना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और इधर आकर सब बैठे हुए हैं अंदर भी। और सच कहूँ तो शूट करने का भी मन नहीं था, इस हिसाब से नहीं आई थी कि मुझे शूट करना है। लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा सा माहौल ठीक लगा तो अपना कैमरा ऑन कर लिया। और यहाँ पर मम्मी, हम लोग क्या गीले हो गए थे, पूरे ही गीले हो गए थे, बारिश इतनी तेज़ थी। तो यहाँ पर मम्मी अपने दामाद जी को चाय दे रही है। और मैं पापा के लिए लेकर आई थी एप्पल। और पापा कर रहे हैं यहाँ पर फरियाद, क्योंकि पापा का व्रत है। और स्पेशली पापा को देखने ही आई थी मैं, क्योंकि पापा का एक्सीडेंट हुआ था रात को ही। और किस्मत अच्छी पट्टी करी थी वो रात को। हाँ, खोल ली पट्टी करा खाए थे वहां से। और इसे माता रानी का आशीर्वाद ही कहेंगे। उनकी ऊपर बहुत बड़ी कृपा है माता रानी की कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग आगे व्लॉग में प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा कि किस तरह से उनकी बाइक की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता कि उन्हें इतनी सी ही चोट लगी होगी। कहते हैं ना कि जिसके सिर पर ऊपर वाले का हाथ होता है तो उसका दुश्मन भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। आ गई तो है ना, नानू को देखने आई, रावी भी नानू को देखने आई। पापा कहाँ हैं आपके? ते सारे केले। और ये जो आप पीछे बनानास देखे थे वो हमारे फार्म हाउस के हैं। चूहों ने कतर दिया था तो उनको इस कच्चे ही लेकर आना पड़ा। और यहाँ पर ना मम्मी पापा के लिए दवाई बना रही है। देशी कपूर और नारियल का तेल मिलाकर लगाने से कितना भी बड़ा घाव हो वो सूख जाता है। तो वही किसी ने बताया होगा मम्मी को। और ये पट्टी जो रखी ना वो पापा को रात में हॉस्पिटल से कर दी थी। लेकिन नहीं, हमारे पापा को ये कि पट्टी नहीं बांधना है मुझे, इससे मेरा घाव जो है वो ठीक नहीं होगा। और पट्टी बांधते तो थोड़ा लगता है ना देखने वालों को कि नहीं यार बहुत चोट लगी है, तो इस वजह से भी उन्हें पट्टी निकाल दिए थे। और उनको देखकर लग भी नहीं रहा था कि उनके साथ में रात को इस तरह से हादसा हुआ होगा। बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, सभी के साथ में नॉर्मली बातें कर रहे थे। भले उनसे चलना नहीं हो रहा था फिर भी पूरे घर में घूम रहे थे। और आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, हमें कैमरे में तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन रियल में एक साइड से पूरी डैमेज हो चुकी है, चलने वाली कंडीशन में नहीं है। तो उनको तो घर भी लेकर नहीं आए, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं छोड़कर आ गए थे, एक घर था वहीं पर। और ना मैं 12:30 समथिंग आ गई थी, तो जो देखने वाले आए थे वो बोलते थे कि बेटा तुमको रात में नींद नहीं आई होगी ना। तो हमने कहा कैसे आ सकती है नींद, वही चिंता लगी होती है ना, क्योंकि हम दूर रहते हैं। तो हमें ऐसे ही हमारे घर वाले पूरी बातें नहीं बताते कि बच्चे परेशान होंगे क्या होगा। और हम बेटियों का मन होता ही ऐसा है भाई, मायके का मोह जो रहता है वो ज़िंदगी भर नहीं छूटता है। मायके में ज़रा सा भी कुछ हो, अपनी मम्मी पापा को हम तकलीफ़ में नहीं देख सकते। कुछ लोग मजबूर भी होते, दूर होते हैं तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन मैं भी दूर हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं माना था। तो आ गई सुबह, मुझे तो नींद भी नहीं आई थी सच बताऊँ तो, कि मुझे जाना है, मुझे देखना है। क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारे दुख मुसीबत में हमारे लिए एक पैर पर खड़े होते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम आते तो उनको भी खुशी होती है ना कि नहीं मेरी बेटी इतनी दूर से आई है। तो चलिए यहाँ पर मैं बहन शूट कर रही थी और मैं मेहमानों को चाय देने गई थी बाहर हॉल में, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। कपड़ा हाँ, एक सुबह से 3 बार हम लोग चाय बनाते, अभी 1 बजे करे आन दो। एक मुझे कहाँ की वाली छुरी की तेजी का कपड़ा लगता लेकर चुरी करने से कपड़ पाई बन वाली वन आता।
और ये मेरी बड़ी मम्मी और बुआ आई है, जो बड़े पापा के बड़े पापा की बेटी और बहू थी। और यहाँ पर उसके और ऐसे ही सारा दिन मेहमानों का आना जाना लगा ही था, तो वही चाय पानी में ही निकल गया। उसके बाद 4 बजने को आए थे और हस्बैंड जी बोले कि चलो अब घर चलना है। रोना आ गया था बहुत, सच बताऊँ तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकते भाई, हमारा बस नहीं होता है ना, हमारे माँ बाप हमें अपनी मर्ज़ी से रोक सकते हैं कि रुक जाओ। तो यही मम्मी बोले, मम्मी नहीं मैं ही बोली थी, मम्मी आपका जो महावर है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सा दे दो आप और मैं लगा कर जाऊँगी। तो मम्मी यहाँ पर है ना, मुस्कान छोटी बेटी है ना उनकी बेटी की को लगा रही है। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है और मैं अपना ही लगा रही थी। मुझे भी बहुत शौक़ है, सच बताऊँ ना, जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले ना मम्मियों को देखते थे हल्दी लगा कर महावर लगाने का, तो हम लोग मैं भी लगाती थी। और एक बार तो मैंने सच में नवरात्रि के टाइम ना हमारे घर भी देवी जी का आगमन होता था, तो मैंने हल्दी लगाकर महावर लगा लिया था। उस टाइम मैं 11th में ही थी, 11th में भी नहीं, शायद 10th या 9th में थी तब। और पैर छुपा छुपा कर लोगों से इतना भाग रही थी कि मुझ पर नज़र ना पड़े। तो कभी कभी अपने बचपन की भी बातें याद आ जाती है हमें, और मुझे सच में बहुत शौक़ है महावर लगाने का। मच्छी पीस को आहे, पीस को कोण के हाँ एको पेंट आहे। और ना यहाँ पर हमारी लैंग्वेज में मेरी नानी और छोटी बहन की बेटी दोनों आपस में अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रियल वॉइस जाने दिया मैंने, तो आप बताइएगा। हम लोग की लैंग्वेज तो वैसा सच में सुनाने लायक नहीं है, बहुत अजीब से ही बोलते हैं, तो उस लोगों को सच में हंसी आती है। जो लोग पहली बार सुनते हैं ना तो उनको लगता है भी है कि ये लोग कैसे बातें करते हैं यार। और ये मेरे छोटे दामाद हैं और ये छोटी सिस्टर है जो अभी पापा को देखने आए हैं। दामाद तो ये लोग लोकल में ही रहते हैं, तो कभी भी आ जाते हैं, मेरा ही नहीं आना होता है एक बस। और यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे कि ये लोग मेरे व्लॉग में नहीं दिखते, लोग जानते भी नहीं है। करीना को सभी लोग जानते हैं, छोटी बहन मुस्कान को नहीं जानते हैं। तो ये है मेरी छोटी बहन और दामाद जी। हम ही एक व्लॉग बना रहे हैं। मतलब पापा को पहले ऐसा एहसास था कि मैं गाड़ी धीरे चलाता हूँ, मेरे साथ कभी मतलब कुछ होगा ही नहीं है ना, लेकिन वो दुर्घटना है। चलिए गाइस, तो गाइस यहाँ पर कितना साल से पीछे बनावा है, तो तुम देखते आवा है, तुम देखते आवा है कितना साल से पीछे बनावा है गाड़ी का लाने। और अब भाई का कहना है कि वो गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है, तो मुझे ना दूसरी बाइक लेनी है। बहुत सालों से पापा झूठ बोलते आ रहे हैं कि बेटा इस बार नहीं इस बार बाइक ले दूंगा, लेकिन पापा बाइक नहीं लेकर दे रहे हैं। तो मैं उससे बोली कि बेटा तुम्हारी शादी हो जाने दो, तुमको भी मिलेगी। तो बोलता नहीं, वो मुझे शादी वाली नहीं चाहिए, मुझे तो पापा से ही लेनी है। तो बस ना हमारा यही चल रहा था। जो लोग भी देखने नहीं आ पाए थे तो वो लोग कॉल कर बात कर रहे थे। आशिका भी है, बैक कैमरे से ही दिखा देना। तो आप आ जाएगा। पापा की बहू चोट देख रही है उनकी। हाँ चलिए भाई, तो हमारे यहाँ पर मम्मी के घर अगर सभी लोग इकट्ठे हो जाते तो इसी तरह से बातें होती है। अभी तो सब लोग में से एक बहन नहीं आई थी, तो वही सब कॉल पर बातें कर रहे थे। और मम्मी बना रही यहाँ पर करेले की सब्ज़ी विथआउट ऑनियन, क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रि में 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ पहले जो है वो देवी जी बैठती थी, तो तब से ना, और कुछ भी व्रत होता है तो हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। 1 2 पढ़ता है मगर हिंदी पढ़ के बताओ। पढ़ने या ज्ञान में मेरी बेटी सबसे या आती देव की, लेकिन सबसे पढ़ने नंबर निकल गई हुआ। तो भारत महाभारत के बाद पूछ ले, रामायण के बाद पूछ ले बेटी, तब बेटी में जबकि इसको देखा नहीं। सभी लोग अपनी अपनी बेटी की पढ़ाई करते हुए। और यहाँ पर गाइस हमारी मम्मी बोल रही कि आपकी यूट्यूब फैमिली बोलेगी कि
कैसी है ये लड़की? 15 दिन की 15 दिन मायके में बैठी रहती। क्या हो गया मेरे बाबू को? हमको पता है कि हमारे व्यूअर्स, हमारी फैमिली ऐसा नहीं बोलेगी। तो अब मैं कब आऊँगी? सीधा दिसंबर में आऊँगी। अब मत बोलना हमसे कि आप कब आओगे कब आओगे। हाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? हम नहीं बोलते हैं, आप ही चाहते हैं। अब हम आएंगे दिसंबर की छुट्टी में। ये लोग बार बार बुलाते रहते हैं हमको, आना पड़ता है। गाइस हमारी दीदी रोटी बना रही है। बना लो गाइस, अब हम बना रहे रोटी। दाल चावल सब्जी मम्मी ने बना दिया, हम बना रहे रोटी। और रोटी बनाने के बाद में मैं निकल गई थी अपने मामा जी के घर। वहाँ पर शंकर पार्वती जी विराजमान है तो उनके दर्शन करने के लिए, और आरती के टाइम पर पहुँच गई थी मैं। और ये है मेरे मामा जी का घर जो आपने राखी के व्लॉग में देखा था। तो यहाँ पर आई थी और इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मैं जहाँ आरती में गई थी जो भी किया था, क्योंकि सभी लोगों को गाँव में पसंद नहीं होता है कैमरे में आना। और जब हमसे अगर कोई बोल देना कि भाई हमारा वीडियो ना बनाना, हमको कैमरे में मत लेना, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। इसलिए मैं सोच समझ कर ही कैमरा ऑन करती हूँ। वहाँ पर आरती प्रसाद लेने के बाद में हम आ गए थे वापस से अपने घर, और फिर भी हमारी बातें चालू है। मतलब पूरा दिन हो गया है लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती है। अगर हम पूरे दिन का व्लॉग शूट करें ना तो 4 दिन भी व्लॉग डालेंगे तो भी कम पड़ेगा। तो चलिए आज के इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, और मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे प्यारे और न्यू व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।